इमेज अपलोड की प्रॉपर्टी के बाद थोड़ा ये भी स्टडी कर लेते हैं कि हमें इमेजेस की ये भी ज़रूरत पड़ सकती है कि डाटा ग्रिड वगैरह में शो करना पड़ जाए। तो डाटा ग्रिड वगैरह में शो करना पड़ जाए तो तब हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। डाटा ग्रिड व्यू तो हमने यहाँ से ले लिया, ये जैसे ये मौजूद है, यहाँ से उठा के यहाँ फेंकना है और इसके अंदर एक अदद हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है कि इनिशियली हमने इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर देना। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके भी ये आप एडिट के अंदर जाके कॉलम्स में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ भी ऐड और कॉल एडिट कॉलम का ऑप्शन मौजूद है, ऐड करेंगे तो डायरेक्टली आपको ऐड में ले आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इमेज कॉलम लेना है और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ अपलोडेड के नाम से, और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो अपलोडेड इमेजेस लिख देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट आ जाए। क्लोज करते हैं इसको। ये चीज़ हमने इसकी रख ली कि ये इनिशियली कॉलम इसका मौजूद होगा, इस कॉलम के अंदर वो जो है उन चीज़ों को ऐड करेगा। इसकी विड्थ वगैरह क्या रखनी है इमेज की, वो भी आप एडिट करके इसके अंदर इसकी यहाँ विड्थ वगैरह के ऑप्शन मौजूद है। लाइक ये विड्थ जो है इसकी 100 दे रहा है, अगर आप 200 करना चाह रहे हैं देन हम इसको 200 कर देंगे तो क्या होगा, इसकी इमेज की विड्थ जो है बढ़ जाएगी। अब मैटर है कि इसकी हाइट का, तो हाइट के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पे रो टेम्पलेट हाइट जो है वो रो टेम्पलेट वाले पोर्शन में आए यहाँ पे और इसको क्लिक करें और यहाँ पे हाइट जो है 50 है, इसको मैं अगर 100 कर दूँ तो ये 100 जो है हाइट इसकी हो जाएगी, रो की हाइट की है। तो ये देखते हैं हम इसकी हाइट इतनी होती है जब हम इमेज लोड करते हैं। तो चेक करते हैं, ये हमने खोल लिया इसको। अब देखते हैं जी, मैं ये इमेज ऐड कर रहा हूँ तो ये देखें इमेज की हाइट जो है वो बड़ी है। तो यानी इस तरह करके हम इमेज की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला पोर्शन जो है, यानी आपको इनिशियली इसको फॉर्म जो हमारा ये डाटा ग्रिड है, इसको इनिशियली आपने इसकी जो सेटिंग है वो करनी है, एक कॉलम जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो फिर उसके बाद आप जो है इसमें ये वाली वर्किंग जो है इसकी कोडिंग की है उसमें जाते हैं हम। तो चलिए अब कोडिंग में अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रिड्स वगैरह में शो करना चाह रहे हो इन फाइल्स को तो वो भी एक प्रोसेस है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये भी किया। इसी तरह फोल्डर की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने डिस्प्ले कराने के लिए कि वो जिस डायरेक्टरी में मौजूद है उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, उसका जो फाइलें पड़ी हैं उनकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो हम ले सकते हैं। यानी इमेज है, नेम है उसका, उसकी एक्सटेंशन है, लेंथ है उसकी कितनी, और डायरेक्टरी का नेम क्या है, इसी तरह डायरेक्टरी क्या है, इज रीड ओनली है कि नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम उसकी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ये कैसे हो रही है इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने पहले से इसलिए तैयार कर लिया थोड़ा टाइम बच सके, अदरवाइज अगर हम साथ साथ इसको बनाते जाते तो ये शायद इतनी चीज़ें कवर ना हो पाती इस लेसन के अंदर। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेव हो जाए, हम लोग इसके अंदर कवर कर सकें इस लेसन के अंदर। तो ये जी हमारा, ये तो हमने ऊपर भी यूज़ किया है, यहाँ भी यूज़ करें। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को जस्ट इनिशियलाइज किया, फिर उसके अंदर एक्सटेंशन हमने सेलेक्ट की, फिल्टर लगाया कि कौन कौन सी फाइल्स हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके रिजल्ट के ओके होने के ऊपर हमने यहाँ बीच में पिक्चर बॉक्स के अंदर इमेज लाए। ठीक है, दो मेथड थे, एक ये वाला है, इसके अलावा एक दूसरा था जो कि इमेज के जरिए था। तो यहाँ जी ये हमने क्या किया जी, ये चीज़ ली और उसके बाद उसको पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज इज नॉट नल कह दिया कि अगर पिक्चर बॉक्स का जो बॉक्स है वो खाली नहीं होता तो देन जो है ये क्या करे, हमारा जो ग्रिड डाटा ग्रिड है उसके अंदर तब जो है वो उसी पिक्चर को शो करे या उसकी इंफॉर्मेशन को शो करे, जो कि हमने यहाँ पे शो ग्रिड ही किया। अभी तो शो ग्रिड में ये कर रहे हैं। तो मेमोरी इसके अंदर हमने कर दी, एक वेरिएबल लिया मेमोरी स्ट्रीम का। ठीक है, ये जब हम डेटाबेस वगैरह में सेव करने लगेंगे या इमेज को हम कन्वर्टेबल बनाना चाह रहे होते हैं तो तब हम ये वाली क्लास यूज़ करते हैं। तो इसका शॉर्ट नेम हम MMS ले लेते हैं और न्यू जो है करके और इसको मेमोरी स्ट्रीम को इनिशियलाइज कर लेंगे। उसी तरह पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज करेंगे और डॉट सेव कर देंगे। क्योंकि सेव किसको करना है, हमने MMS यानी मेमोरी स्ट्रीम में जो चीज़ आई है उसको पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज डॉट रॉ फॉर्मेट के अंदर वो जो है उसको सेव कर देगा। ठीक है, पिक्चर बॉक्स को। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे टेम्परेरी तौर पे ये सेव हो रही है मेमोरी के अंदर हमारे पास। ठीक है, फिर हमने एक एरे टाइप जो है बाइट ले लिया। ठीक है, इमेज वाला वेरिएबल ले लिया जो कि क्या होगा,
ओपन होगा जिसके अंदर मल्टीपल जो है एरेज वैल्यूज आ सकेंगे। तो ये MMSC.2 एरे यानी एरे बनाया एक कि वो इंडेक्स कर दे 0 1 2 3 4 5 6 करके कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आनी है। ठीक है, तो हम सारी प्रॉपर्टीज को हमने क्या कर दिया, डाटा ग्रिड व्यू 1 नाम है डाटा ग्रिड का, इसका इसका नाम जो है ये नाम है इसका, तो इसका नाम ये वाला है और इसमें डॉट रोज डॉट ऐड करते हुए इमेज को हमने फेंक दिया। तो इमेज क्या है, इज एन एरे, ठीक है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन हमने भी देखी है कैसे सारी इंफॉर्मेशन है। इसको क्लिक करते हैं हमारे फोल्डर के अंदर जो भी होता है, तो यहाँ जो है ये हमारे इस इमेज को ऐड करता जा रहा है। यहाँ पे जस्ट उसकी एडिशन हो रही है, देखें ना, वो एरे बढ़ता जा रहा है, ये सेकंड आ गई। यानी जो हम चीजें ऐड करते जा रहे हैं तो वो उस एरे के अंदर ऐड अप होती जा रही है, यानी 0 1 2 3 इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये शो ग्रिड के अंदर यानी जब जितनी दफा भी हम ओपन कर रहे हैं वो इमेज ओपन फाइल जो है ओपन हो रहा है, और वो जो है हमारी जितनी भी इमेजेस हम इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं वो इसके अंदर डाटा ग्रिड के अंदर रो बाय रो ऐड होती जा रही है। यानी ऐड रो है ना, जब भी हम नहीं कर रहे हैं तो नई रो एक ऐड हो रही है, कॉलम तो नहीं ऐड हो रहा, कॉलम ऐड करेंगे तो कॉलम के तौर पे यहाँ पे इस तरह करके चीजें आती जाएंगी। अगर कॉलम करेंगे, कॉलम डॉट ऐड करेंगे, तो हमने रोज डॉट ऐड किया इसलिए वो नेक्स्ट नीचे वाली रो में चीजें फाइल जो है आती जा रही हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये वाला हो गया। इसी तरह डिस्प्ले फोल्डर इन्फॉर्मेशन है, इस पर चेक करते हैं इसमें हमने क्या यूज किया। तो इसके अंदर आते हैं यहाँ पे ये चीज, तो इसके अंदर क्या है, जो स्ट्रिंग फोल्डर पाथ हमने एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग फोल्डर पाथ के बाद एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टार्टअप पाथ लिया फोटोज वाला जो कि यानी इस एप्लीकेशन का है। उसी तरह वहां से फिर हमने क्या किया, हम यानी ये जो उसका स्टार्टअप पाथ है उसमें से फाइल्स को ले रहे हैं। तो पाथ हम चेंज कर सकते हैं। पाथ चेंज करने का हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज हमने देखी कैसे हमने पाथ चेंज करना है। अगर हम सिलेक्टिव लेना चाह रहे हैं पाथ तो इसके जरिए हम ले लेंगे, फिर कहाँ रखना है हमें वो सिलेक्टिव पाथ, हम ये इसके नीचे जो कोड हुआ है इसको यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, हमने जो एप्लीकेशन का पाथ है उसको लिया और उसके अंदर से हमने डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स हमने क्या दे दिया। ये जो चीज़ है सिस्टम डॉट आईओ, यहाँ एक चीज़ें याद रखने वाली कि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आईओ ऐड भी करना है। जब फाइल की आपकी रीडिंग हो, राइटिंग हो, या फाइल को आप शो करना चाह रहे हैं, फाइल की वर्किंग जब भी हो रही होगी तब आपने सिस्टम यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ जो है वो अपने एडअप करना है। सॉरी मैं स्टार्टिंग में मैं भूल गया, लेकिन अभी आपको यह है कि यानी जब हमारी ये वर्किंग सारी की सारी पॉसिबल होगी अगर सिस्टम डॉट आईओ मौजूद होगा तो। ठीक है, तो यहाँ जी खैर यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स को क्या होगा, न्यू सिस्टम डॉट आईओ यानी इनपुट आउटपुट जो है, और डॉट डायरेक्टरी इन्फो दे दे किसकी, फोल्डर पाथ की, जो कि यहाँ हमने लिया है। यानी ये जो स्टार्टअप पाथ हमने लिया है इसके अंदर जो फोटोज वाला फोल्डर है उसकी इंफॉर्मेशन ये हमें डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन दे दे फोल्डर पाथ में से, और गेट फाइल्स कर दिए यानी सारी की सारी फाइल्स ले लें। ठीक है, और डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन दे सारी फाइल्स की, फिर डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो यानी जैसे हम DAR करते हैं डास के अंदर तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, सेम इसी तरह यहाँ भी ये क्या करेगा, डाटा सोर्स के तौर पर डाटा ग्रिड व्यू बनाएगा जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देगा उस डायरेक्टरी की जो कि हमने यहाँ मेंशन की हुई है कि ये इसके अंदर सारी फाइल्स जो है, जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ आ रही है। तो यहाँ जो है इमेज जिसका डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इमेज को भी देखते हैं। तो इमेज भी हम यहाँ पे यानी डिस्प्ले करना है तो वो मेथड यानी ऊपर वाला जो यूज़ करेंगे, लाइक ये वाला जिसके ज़रिए हमने इसको इमेज को MMS यानी मेमोरी स्ट्रीम करके फिर हमने उसे इमेज के तौर पे वहाँ डिस्प्ले कराया था। यहाँ भी ऐसे ही हमें सेव कराना पड़ेगा। तो खैर ये हमने उसकी इंफॉर्मेशन जो है गेट की जस्ट इसके ज़रिए। अब हम मज़ीद इसके अंदर देख लेते हैं कि हमने मज़ीद लोड ऑल इमेजेस, ठीक है, ऑल इमेजेस अगर किसी फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस हैं वो हमने शो करवानी हो तो तब हम क्या करेंगे। यहाँ मैंने ट्राई कैच भी कर दिया है। ट्राई कैच क्यों करते हैं कि कहीं पे आपको एरर वगैरह हो तो वो ट्राई जो है जब करेंगे तो अगर कोई एक्सेप्शन होगी यानी कोई एरर होगा, ट्राई जो है ये यहाँ से यहाँ तक ट्राई के अंदर यानी हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और कैच के अंदर क्या होगा, एक्सेप्शन आएगी
और हम जो है एक्सेप्शन को भी शो करा सकते हैं, और हम जस्ट मैसेज बॉक्स डॉट स्टोरी भी कह सकते हैं कि हमने अगर एक्सेप्शन अपना एरर नहीं शो करवाना क्या दें तो हम इसको जस्ट ये कह देंगे। अदरवाइज यहाँ हम एरर की कोड देंगे तो क्या होगा, वो जो स्पेसिफिक एरर होगा वो हम डिस्प्ले करा सकेंगे। तो खैर हमने इसको एक्सेप्शन को जो है डेप्थ पढ़ेंगे। और अभी करंटली ये हमने इसको यूज़ किया है तो इसलिए यूज़ किया है कि कहीं एरर आ जाता है। वैसे इफ कंडीशन को भी यूज़ करते रहे पीछे, क्योंकि यहाँ जी हमने वार पाथ एक वेरिएबल पाथ के तौर फाइल पाथ को भी पीछे भी हमने यूज़ किया, ये चीज़ हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, तो फाइल फुल नेम हमने एक वेरिएबल तो ये ले लिया, दूसरा स्ट्रिंग लिया एज ए अरे। जब ये चीज़ें दो ब्रैकेट्स आ रही हो और ब्लैंक हो, इसका मतलब है कि वी आर यूजिंग द वेरिएबल एज एन अरे। ठीक है, तो जिसके अंदर मल्टीपल जो है फाइल्स आ सकती हैं इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टरी डॉट गेट, डायरेक्टरी वाली को हमने कमांड ली डॉट गेट फाइल्स। ठीक है, किस में से, इसमें से, इस फोल्डर में से, वो वार पाथ में से सारी फाइल्स ले ली। और ये क्या है, फाइल्स के लिए। यहाँ अगर हम कुछ स्पेसिफिक फाइल्स लेना चाह रहे डॉट जेपीजी लेना चाह रहे, डॉट बीएमपी लेना चाह रहे, डॉट एक्सएलएस लेना चाह रहे, डॉट डॉक लेना चाह रहे हैं, यानी एक्सेल की, वर्ड की, किसी भी प्रोग्राम की फाइल लेना चाह रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो उस नाम की फाइलें सारी कट कर लेगा। क्या, और डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट रोज डॉट क्लियर कर लिया और कॉलम्स भी क्लियर कर लिया, ताकि अगर उसमें पहले से कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसे क्लियर कर ले। ठीक है, अब इमेज इसमें ऐड करने वाला ऑप्शन आ गया। डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम जो है हमने एक ऐड किया। ये हम जब डाटा ग्रिड व्यू स्टडी किया था तो वहाँ हमने इमेज कॉलम को ऐड करना भी सीखा था। तो यहाँ जी हमने उसकी डाटा ग्रिड व्यू की जो इमेज वाली प्रॉपर्टीज है उसे कॉल करते हुए उसे हमने इनिशियलाइज किया img कॉलम के नाम से, और img डॉट कॉलम डॉट हेडर टेक्स्ट, यानी उसका जो टाइटल देना है वो मैंने फोटो दे दिया। इसी तरह डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट रो टेम्पलेट डॉट हाइट उसकी कितनी रखनी है वो दे दी। इसी तरह अलाउ यूजर टू ऐड रोज है, फॉल्स कर दिया कि यूजर ना ऐड कर सके। ठीक है, उसी तरह img कॉलम डॉट नेम ले लिया कि कॉलम का नेम क्या होगा, फोटो, उसका टाइटल क्या होगा, फोटो, और नेम क्या होगा, फोटो। दोनों चीजें हमने नहीं रखी इसकी। इसी तरह डाटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स डॉट ऐड कर दिया, यानी कॉलम्स वो ऐड करे। और यहाँ पे फॉर लूप लगा ली कि फॉर लूप इनिशियलाइज कैसे हो रही है, 0 से i इज लेस देन फाइल नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, फाइल नेम की लेंथ से छोटा होगा जब तब तक काम करता रहेगा। ठीक है, और i प्लस हो रहा है। तो हमने इसके शुरू में CNT के नाम से एक वेरिएबल और लिया जो कि क्या करेगा, फाइल फुल नेम डॉट लेंथ लेगा। यानी ये क्या है क्या, ये तो हमारी एरे की, क्योंकि ये फाइल फुल नेम जो है ये क्या है, एक एरे है, उसकी लेंथ ले लेगा और काउंट कर लेगा कितने इसके पास फाइल्स आई हैं। ठीक है, फिर फाइल इन्फो का हमने कमांड ली, अपने पिक्चर भी यूज की, और इसको फाइल के तौर पे हमने लिया, किस लिए लिया, फाइल फुल नेम से हमने फाइल्स को लेने के लिए, ये फाइल की फाइल से सिर्फ लेने के लिए। तो हमने आई को यूज कर लिया, यानी 1 2 3 0 से शुरू होगा और जितनी भी फाइल्स होंगी फॉर लूप के जरिए वो हमारी इसमें लोड हो जाएंगी। और हमने इमेज लिया, इमेज कलेक्ट करने के लिए img उसकी एक्सटेंशन दे दिया, img.form फाइल कहाँ से लिया, फाइल डॉट फुल नेम में से। फाइल डॉट फुल नेम के पास क्या होगा, फाइल का पूरा नाम होगा, तो वो यहाँ से इसके अंदर आ जाएगा। उसको फिर हम क्या करेंगे, हम रोज के तौर पर डाटा ग्रिड में ऐड कर देंगे इमेज को, जो भी डाटा कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। इमेज में आते हैं तो लोड करते हैं, जैसे हमने लोड किया सारे इमेजेस आ गई, जितनी भी इमेजेस थी उस फोल्डर के अंदर वो सारी की सारी हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया, ये इमेजेस हमें उसके अंदर से सारी की सारी डिस्प्ले हो रही है। यानी किसी फोल्डर में से अगर सारे इमेजेस आपने उठा के डिस्प्ले करनी होंगी तो इस तरह करके आप उसको डिस्प्ले कर सकेंगे। तो ये इमेज के रिलेटेड कुछ वर्किंग है। इसी वर्किंग में हमने एडिशन करनी है कि डेटाबेस में कैसे चीज़ जाएगी, प्लस कैमरे से कैसे हम जो है इमेज ले सकेंगे डायरेक्ट कैम से, कैसे हम कैप्चर कर सकेंगे इमेज को, वो हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। अभी आज का जो लेसन था उसके अंदर हमने क्या किया, इमेज के रिलेटेड ही वर्किंग की। वो क्या है, सिस्टम के अंदर से अगर हम इमेजेस पढ़ी हैं उनको अपलोड करना है, उनकी नेम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे सिस्टम के पास साथ कोई कैमरा लगा हुआ है, कैम की सहूलत मौजूद है, हम उसके अंदर ये कैसे इमेज को कैप्चर करके डेटाबेस में फेंक सकेंगे। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में
तो अभी के लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने इस लेसन के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मज़ीद चाहिए हो रिलेटेड, आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो फाइल है आपको एक्सरसाइज फाइल के तौर पे आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के तौर पे लिंक में मौजूद होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद स्टडी करना होगा तो आप इसे डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद यहाँ ग्रिड का था कि ग्रिड के अंदर हम इमेज को शो करना है तो कैसे करना है, तो ये शो ग्रिड के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं जी क्या चीज़ आ गई है, इनवैलिड एक्सेप्शन, एक लाइब्रेरी यूज़ नहीं हुई, अभी देखते हैं इसको भी सेट करते हैं। हाँ जी, इस लेसन के कुछ पार्ट्स हम नेक्स्ट लेसन पे रहने देते हैं। लाइक हमने ग्रिड में कैसे शो करना है इसे, उस फोल्डर की इंफॉर्मेशन कैसे डाटा हमने डाटा ग्रिड में शो करानी है, और ऑल इमेजेस जो हैं वो कैसे हम डाटा ग्रिड में शो करेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। और इसी तरह हमारी अभी नेक्स्ट इमेज के रिलेटेड ये भी चीज़ रहती है कि हमने इमेज को कैसे डेटाबेस में सेव करना है। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि उसको डेटाबेस में, ये भी तो हम लोग डेटाबेस में जो सिंक सेव करेंगे वो क्या करेंगे, उसका लिंक सेव करेंगे और इमेज जो है वो डेस्टिनेशन फोल्डर में चला जाएगा और वहाँ से उसके लिंक्स के ज़रिए फाइल को इमेज को हम एक्सेस कर रहे होंगे। लेकिन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे हम डेटाबेस में सेव करेंगे, ये भी चीज़ हमने स्टडी करनी है नेक्स्ट लेसन में। और इसके अलावा हमने कैप्चर कैसे इमेज को कैप्चर करके कैप्चर बॉक्स के ज़रिए, अपने कैमरा अगर लगा हुआ है तो कैमरे से हम कैसे इमेज को कैप्चर करके इसके अंदर सेव करेंगे, ये चीज़ हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।